हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने इससे पहले वीडियो में क्या पढ़ा था कि इकाई कोशिका यानी कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1 साधारण घनीय इकाई कोशिका, दूसरी कौन सी थी? फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोशिका, तीसरी कौन सी थी? अंतः केंद्रीय या काय केंद्रीय कोशिका। ठीक है दोस्तों, तो उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल है, उन्हें हम आज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सूत्र क्या है? एक सवाल दे रखा है, यदि 3 तत्व पी क्यू आर परमाणु घनीय एकक कोशिका इकाई कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है, में क्रिस्टलीकृत होते हैं, मतलब कि पी क्यू आर जो है एक घनीय इकाई कोशिका में यानी कि पी क्यू आर परमाणु जो है एक घनीय इकाई कोशिका का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी वाली? वो जो हमने बताया था कि वो घन वाली, ठीक है, में क्रिस्टलीकृत है, जिसमें पी परमाणु कोनों पर है, यानी कि जो पी परमाणु वो कहाँ है? कोनों पर है, किसके? कोशिका के। और क्यू परमाणु केंद्र में है तथा आर परमाणु क्या है? फलकों पर है। तो यौगिक का सूत्र बताना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमें क्या काम करना है? सबसे पहला हमें इसका वो बनाना पड़ेगा, इसकी कोशिका बना लो। कैसी बननी कोशिका? कोशिका जो बनेगी इसके आधार पर बनेगी, सवाल के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब सवाल पढ़ो। यो हमने क्या बना ली? कोशिका बना ली। अब हमें यो नहीं पता कि कौन सी कोशिका। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना कि यदि 3 तत्व पी क्यू आर है, ठीक है, 3 यानी कि जो कोशिका बनी हुई है जो 3 परमाणु से मिलकर बनी। कौन कौन से परमाणु है? पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो जो पी परमाणु है वो कहाँ स्थित है? वो कोनों पर स्थित है, मतलब कि कोने कहाँ? यही तो है, यहाँ भी पी है, इस कोने पर भी पी है, इस कोने पर भी पी है, इस कोने पर पी है, इस कोने पर भी पी है, इस कोने पर पी है, और इस कोने पे भी क्या है? पी, और इस कोने पे भी क्या है? पी है। तो 8 कोने, तो 8 पी लिखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सवाल क्या है? मतलब कि इसमें आगे क्या है? क्यू परमाणु केंद्र में है, यानी जो क्यू परमाणु है वो कहाँ है? केंद्र में, यानी कि कमरे के बीचों बीच लटक रहा कहीं पे। यहाँ मान लो कि यहाँ लटक रहा हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि तथा आर परमाणु जो है फलकों पर है, आर परमाणु फलकों पर है, तो यौगिक का सूत्र बनाओ। मतलब कि फलक कितने हो? मैंने तुम्हें बताया था 6 फलक हो। ऐसा समझ लो कि आप किसी कमरे में बैठे, ये वाली दीवार, इधरले वाली दीवार, इधरले वाली दीवार और इधरले वाली दीवार, निचला फर्श और ऊपरला छत, तो होगी ना 6। तो इसके लिए जो कण है, कौन से वाला कण? इस आर, यो आर यहाँ मौजूद है। ठीक है, और इस वाले के लिए जो परमाणु आर है वो यहाँ मौजूद है, और इसके लिए यहाँ मान लो। ठीक है, और इसके लिए कहाँ माना जाएगा? यो वाला, और इस वाले के लिए कहाँ माना जाएगा? यही मान लो, यहाँ तो जगह है ना। अब रही इस वाले की बात, तो यो कहाँ माना जाएगा? आर। कहने का मतलब है कि तुम्हारा ये नहीं समझ में आई तो ये समझ लेना कि फलकों पर जो है 6 फलकों पर क्या है? आर परमाणु मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अब इस सवाल को हल करते हैं। अब इस कोशिका में जितने परमाणुओं की संख्या है उन्हें ज्ञात करनी, आर की भी ज्ञात करनी, पी की भी ज्ञात करनी, और जो तुम्हारा क्या दे रखा था? क्यू, इन सब की वो देखनी परमाणु संख्या कितनी है। तो दोस्तों लाइट भाग गई थी, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा। अब देखते हैं कि हमने ये बना लिया। ठीक है, ये क्या बना ली? कोशिका, और इसमें हमने क्या कर दिए? ये कण पूरे के पूरे लगा दिए, जैसे जैसे उन्होंने बताए थे। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? पी के परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे। पी के परमाणु की संख्या, ठीक है। अब पी वाले जो परमाणु है वे कहाँ पर स्थित है? कोने पे स्थित है। कितने कोने? 8 कोने, तो 8 कोने। अब मैंने तुम पीछे लिखवाया था कि तुम याद रखियो कि यदि कोनों पर हो तो कितना हिस्सा होगा कोशिका बनाने में कोनों का? 1/8 हिस्सा, तो गुना 1/8 हिस्सा। ठीक है, तो 8 ही कम 8, तो कितना होगा? 1। यानी कि इस कोशिका को बनाने में पी के जो परमाणु थे कितने थे? 1 परमाणु था। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ केंद्र पर, यानी कि केंद्र पर क्या है? केंद्र पर क्या था? क्यू, यानी कि क्यू मैंने लिखा नहीं था ना, क्यू लिख दूंगा ऐसा। ठीक है, जो क्यू मान लो। अब क्या है? क्यू की परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है, और वो कहाँ है? केंद्र पे, यानी कि एक केंद्र मानना जाएगा। देख लो वहां से लिखवा के मैंने, एक केंद्र। यदि कण कहाँ हो? केंद्र पे हो, तो कितना हिस्सा होगा उसका? 1 हिस्सा, यानी कि 1 भाग 1, तो बराबर 1 ही कम 1 हो जाएगा। यानी कि इस कोशिका को बनाने में क्यू के कितने परमाणु खर्च लगे? 1, और पी के कितने लगे? 1। अब आ जाओ, पी हो गया, क्यू होगा, अब आ गई आर की बारी। आर कहाँ पर स्थित है? फलकों पे, यानी कि 6 फलक। मतलब क्या लिखेंगे? आर के परमाणु
की संख्या बराबर कितने पे है, 6 फलक है ना, तो 6 फलक, 6 फलक। अगर फलकों पे है तो कितना हिस्सा बता था, 1/2, मतलब कि 2 या 6, तो कितने हो गए 3। मतलब कि कहने का हमारा ये है कि इस कोशिका को बनाने के लिए पी के जो परमाणु की संख्या थी वो 1 थी, और क्यू के जो परमाणु खर्च हुआ वो 1 हुआ, और क्यू के जो परमाणु खर्च हुए कितने हुए 3, यानी कि इन से मिलकर ये कोशिका बनी। अब सूत्र बना लो, यौगिक का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो यौगिक का सूत्र क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो क्या है, पी क्यू आर है, अंग्रेजी के हिसाब से क्रम से पी क्यू आर, इस तरीके से यह भी है, तो इसे क्या उतार लेंगे, उतार लेंगे पी क्यू आर। अब यहाँ देखो यो पी है, अब देखो पी के जो परमाणु कितने खर्च लगे, पी के परमाणु की संख्या कितनी थी 1, यहाँ उतार लो। अब क्या है क्यू, क्यू के परमाणु की संख्या कितनी थी 1, और आर के कितने 3, या तो यौगिक का सूत्र है या क्या फिर पी क्यू आर 3। ठीक है दोस्तों, उतारो। तो आइए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल क्या है, एक यौगिक जो गोल्ड एवं कॉपर का मिश्र धातु है, मतलब कि कोई यौगिक बना हुआ है वो किसका है, एक तो गोल्ड का बना हुआ है और क्या है, कॉपर का मिक्स करके बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत है, कौन कौन, गोल्ड और कॉपर। ठीक है, तब क्रिस्टलीकृत हो गए जब उसने क्या बनाया, मिश्र धातु बनाई। ठीक है, गोल्ड जालक के जालक बिंदु के कोनों पर, ठीक है, तथा कॉपर फलक के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र बताओ। पहला कोशिका बना लो, चलो हम कोशिका बना लेंगे। ये हमने कोशिका बना ली। अब इस कोशिका को जो हमें परमाणु रखने, इस सवाल के हिसाब से रखने, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि गोल्ड जालक के जालक बिंदु पर है, जालक के कोणों पर है, यानी जालक बिंदु के कोणों पर है। और कोणे कौन से, यही तो कोणे हैं, ये कोणे है 8। तो हमें इन कोण पर क्या लिखना, गोल्ड का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एयू। इस चीज का ध्यान रखियो, एयू लिख लो इन पे सबका। अब दूसरा देखो, तथा कॉपर फलक के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र बताओ, मतलब कि फलक कितने हैं 6, ठीक है, और कॉपर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है Cu। ठीक है, तो 6 फलकों पर क्या लगाना Cu। देखो इस वाले का तो लिख दूं मैं यहाँ कॉपर, और जो ये नीचे वाला इसका कहाँ लिख दूं, यहाँ थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस सामने वाले का कहाँ है, चलो यहाँ लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं। ठीक है दोस्तों, अब जो यो वाला है, यो वाला इसका कहाँ है, यो मान लो, और इसका जो है इसका कहाँ है, यो है, और इस वाले का कहाँ मान लो, इसका यो यहाँ मान लो। ठीक है दोस्तों, जगह कम है, थोड़ा अपना हिसाब से रखिए, यानी फलक की बात आ गई तो उसका मतलब क्या है 6 फलक के केंद्र। ठीक है, अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी कि इस कोशिका में देखते हैं एयू के कितने परमाणु लगे और कॉपर के कितने परमाणु लगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एयू के परमाणु की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब एयू कहाँ है, कोनों पे है, और कोने कितने हैं 8, तो 8 कोने, और 8 कोने है तो हिस्सा कितना होगा, यानी भाग कितना होगा परमाणुओं का, 1/8, 8 एकम 8, 1 बचा, यानी कि 1, यानी कि इस कोशिका को बनाने में एयू का जो एयू के जो परमाणु है वे कितने हैं 1। अब कॉपर के देख लो कितने परमाणु, कॉपर के परमाणु की संख्या बराबर, कॉपर के परमाणु की संख्या कितनी है जो बतानी। अब कॉपर का है फलकों पे है, कितने फलक है 6, तो क्या लिखेंगे 6 फलक। ठीक है, और 6 फलकों पे जब कण है तो किसका कितना हिस्सा बताया था, इसका बताया था 1/2 हिस्सा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि Cu के जो परमाणु की संख्या वो है 3। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ इसका जो यौगिक का सूत्र होगा। अब Au और कॉपर को यहाँ तार लो, यौगिक का सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया, Au यहाँ उतार लिया और कॉपर उतार लिया। देखो ABCD के अनुसार भी क्या है, Au पहला आ जाएगा, Cu बाद में आएगा, यानी ABC। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेजी के हिसाब से। अब देखो Au के परमाणु संख्या कितनी है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और कॉपर के परमाणु संख्या कितनी है 3, तो ये क्या है सूत्र है, या अगर कैसे लिख लियो AuCu3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम सभी जो
कोशिकाओं में परमाणु भाग ले रहे हैं तो उसका यौगिक व सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है, सोडियम का क्रिस्टलीय कण अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में होता है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4.6 ग्राम सोडियम में एकक कोशिकाओं की निकटतम संख्या कितनी होगी। और क्या दे रखा है, सोडियम का परमाणु भार दे रखा 23 ग्राम प्रति मोल। अब यहाँ देखो यो क्या है, सोडियम का क्रिस्टलीय कण अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोशिका में है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का जो कण है वो कोशिका में कहाँ है, बीचों बीच लटक रहा, कमरे के बीचों बीच लटक रहा। अब समझ में आ गई, यानी कि कोनों पर है और बीचों बीच भी लटक रहा, कोने उसमें कमरे के बीच में, यानी घने के बीच में। अब इसका हमने चित्र बनाया, चित्र कैसे बनाओगे, यहाँ देखो। तो देखो दोस्तों, कोनों पर भी क्या है, सोडियम है। ठीक है दोस्तों, सोडियम लिख लो Na 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 Na। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी अन्य है, जो कोना रह गया था ना। इसका मतलब क्या है, अंतः केंद्रित घनीय, यानी कि जो सोडियम का परमाणु है वो केंद्र के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यो भी बता रहा है कि कोनों पर भी है सोडियम के जो कण है। अब देखो हमने कोनों पर लगा दिए, जहाँ मेन चीज है यानी कि केंद्र के अंदर, वो तो हमने लगा नहीं दी। ये देख लो, हमने ये लगा दिया बिल्कुल बीचों बीच, यानी कमरे के बीच में लटका दिया। अब क्या करते हैं, जो हमने कोशिका बना ली। ठीक है दोस्तों, बना ली कोशिका। अब इस कोशिका में ये देखेंगे कि सोडियम के कितने परमाणु जो है भाग ले रहे हैं इसे बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज का ध्यान रखियो, इसमें दो चीज दे रखी, कोणों पे भी दे रखी और केंद्र में भी दे रखी। अब परमाणु क्या है, एक ही तो है, केवल सोडियम ही तो है। ठीक है, अगर दूसरा कोई कण होता तो अलग अलग परमाणु की संख्या ज्ञात करते, लेकिन परमाणु क्या है, एक ही है, सोडियम। तो इन्हें जोड़ लेंगे। देखो कैसा Na के परमाणु की संख्या बराबर, मतलब कि 8 कोने, 8 कोनों पे है। ठीक है, तो क्या है, 8 कोने। ठीक है, गुना 8 कोने हैं तो इसका हिस्सा कितना होगा, 1/8, मतलब कि भाग प्लस। अब और क्या कह रहा हो, और भी बता रहा कि केंद्र में भी है, तो एक केंद्र भी तो है, एक केंद्र, और भाग क्या बताता है, केंद्र का एक भाग। ठीक है दोस्तों, तो 8 ही कम 8, 1 बचा, 1 ही कम 1, मतलब 1 + 1, मतलब कि क्या, 2। यानी कि इस कोशिका को, कौन सी कोशिका, अंतः केंद्रीय कोशिका को जो सोडियम के जो कण लगे हैं, कितने लगे हैं, केवल 2 लगे हैं। ठीक है, ये क्या चीज है, संख्या इसका मतलब क्या है, वो जेड हो है, यानी कि परमाणु की संख्या क्या हो, जेड हो। ठीक है, अब क्या चीज है, वो जो इसमें दे रखा वो निकाल लो, क्या चीज दे रखा, ये जो W है, यानी कि 4.6 क्या है, W है। किसका मतलब कि सोडियम का वो दे रखा ग्राम में भार। ठीक है, अब दूसरा भार को क्या प्रतिशत करेंगे, W से। अब जो M है, यानी कि ये क्या, परमाणु भार है। अब परमाणु भार को कैसे प्रदर्शित करा है, M से, यानी कि जो हमने M यहाँ लिख लिया, कितना दे रखा, 23। एक चीज और होगा दोस्तों, यो Na है, यानी कि जो Na पे क्या है, बड़ा है, और यो A क्या है, छोटा। इसका मतलब वो आवोगाद्रो संख्या, जो कितनी है, 6.022 गुना 10⁻23। इसका मान इतना हुआ है। ये सवाल में नहीं दे रखी, ये तुम्हें खुद ही याद रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ना भी याद रही तो जब पेपर देने जाओगे तो पेपर के सबसे लास्ट वाले पेज में बहुत सारे मान दे रखे हैं, जिसके कारण बहुत सारे सवालों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके हमें मान याद नहीं होते, पीछे हम खोल के देखते नहीं, उसे खोल कर जरूर देख लियो। अब हमें क्या काम करना, अब हमारे पास 2 सूत्र है, कौन कौन से है, परमाणु की संख्या ज्ञात करने वाले। एक तो है N = W/M, एक क्या है, N = N0/Na। ठीक है, इस वाले की जगह क्या रखना, ये वाला पूरा मान रख दो, क्योंकि N के बराबर जो तो है। ठीक है दोस्तों, मैं से वो कर लूँ, तो इसकी जगह क्या रखना, N0/Na बराबर जो वाला रह गया W/M, यानी कि N0 का मान निकालना है, तो Na कहाँ जाएगा, W के गुना में, तो N0 = W गुणा Na/M यहाँ रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ से उतार लूँ, यहाँ जगह कम रहेगी, कभी यहाँ नीचे दिखे ना, एक बार मैं देख लूँ।
तो दोस्तों मैंने इसे सही कर लिया, ये वाला जो हिस्सा जो दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब हमें क्या काम करना है, इनके जो मान दे रखे हैं, जो एन छोटा है, अब इनके जो मान दे रखे वे लिखने हैं। कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ उतार लो, n0 बराबर W का मान कितना, देखो कहाँ W, ये तो W है, यानी कि 4.6। ठीक है, और इसके हिसाब से करना गुणा क्या, NA का मान कितना बता मैंने रिव्यू रखना, 6.022 गुणा 10⁻23 बटा। ठीक है, M का मान कितना जल्दी बताओ, 23। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर यहाँ दशमलव ना होती 46 के बाद में तो ये 2 बार पूरा कर जाता, लेकिन इसमें दशमलव है तो इसका मतलब क्या है, ये दशमलव में ही कटेगा, यानी कि 23 दूनी 0.2 बार कटेगा। अब समझ में आ गई। अब क्या हुआ, ये दशमलव हम कहाँ लेंगे, चलो इससे पहले यहाँ उतार दो, n0 बराबर 0.2 गुना 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है दोस्तों, ये दशमलव हम इधर ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इधर जाने पे क्या होगा, 10 की घात माइनस पड़ेगी ये। तो n0 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस का 1 गुणा 10 की ये वाला 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो मान है वो नगर नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या बचा तुम्हारे पास, एक तो ये बचा, एक ही बचा, 6 दूनी 12 हो गया। n0 बराबर कितना होगा, 12 गुणा, अब ये 10 की घात 1 है, अब ये क्या है 10 की घात 23, तो कितने हो गए, ये माइनस की वो प्लस की, तो कितनी रहेगी, 22 रहेगी, 10 की घात 22। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या निकला हमारा, ये निकला यानी कि 4.6 ग्राम में सोडियम परमाणु की संख्या निकली। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना जो अंतः केंद्रित संख्या कितनी है, मतलब कि ये कोशिका है, कौन सी वाली, अंतः केंद्रित घनीय एक कोशिका, उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, BCC। मतलब कि हमें क्या बताना था, BCC ज्ञात करनी थी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ऐसा है, थोड़ा दिक्कत आ रही हो। अब BCC की संख्या BCC बराबर, अब क्या काम करेंगे हम, जो निकालना हमने NGO इसे रखेंगे ऊपर बटा, और जो परमाणु की संख्या निकाली थी Z, मतलब Z इसी सवाल में यूज नहीं करने का। अगर संख्या की बात याद, अगर संख्या की बात आवे कि भाई कोशिकाओं की संख्या क्या है, तो इस तरीके से निकाल के फिर क्या काम करेंगे, n0 बटे Z से ही भाग करेंगे केवल। ठीक है, तो BCC बराबर n0 कितना हमारा अभी निकल रहा, 12 गुणा 10 की घात 2 बटा Z कितना हमारा 2, तो 2 छंग यानी कि 12 हो गया। तो BCC हमारी कितनी आ गई, 6 गुणा 10 की घात 22, यानी कि जो 4.6 ग्राम जो सोडियम परमाणु दे रखा था, उसमें जो कोशिकाओं की संख्या है, कौन सी कोशिकाओं की, BCC की, तो वे कितनी है, 6 गुणा 10 की घात 22। ठीक है दोस्तों।